हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है एसएससी जीडी स्पेशल। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, खासकर वे विद्यार्थी जो एसएससी जीडी की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद है। ऑप्शन से स्रोतों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन और ऑप्शन डी युद्ध का ग्रंथ। तो प्रश्न संख्या जो 1 है ऋग्वेद है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 2 है कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए समर्पित है। ऑप्शन से ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 2 है कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए समर्पित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि देवता के लिए, अग्निदेव के लिए। प्रश्न संख्या 3 है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन से है यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो प्रश्न संख्या 3 सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 4 है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी का जिक्र था। सबसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र के रूप में किस नदी का जिक्र था। ऑप्शन है सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी सिंधु। तो प्रश्न संख्या 2 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का जिक्र था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन से यजुर्वेद का, ऑप्शन बी सामवेद का, ऑप्शन सी अथर्ववेद का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन से ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी भगवत गीता से, ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद से और ऑप्शन डी मत्स्य पुराण से। तो प्रश्न संख्या 6 भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद से। प्रश्न संख्या 7 है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन से एलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी जॉन मार्शल को, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर को और ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप को। तो प्रश्न संख्या 7 भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ऑप्शन से भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता और ऑप्शन डी घोड़ा। तो प्रश्न संख्या 8 नवपाषाण काल में लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता से वे जंगली जानवरों से सुरक्षा अपनी कर सकते थे, इसके लिए कुत्ता पाला गया था नवपाषाण के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन से ए अष्टाध्यायी में, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी आर्यभट्टियम में और ऑप्शन डी आचार्यारांग सूत्र में। तो प्रश्न संख्या 9 भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टाध्यायी में। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। निम्नलिखित में किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आर्य और ऑप्शन डी दुष्यंत।
तो प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यों के निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा। भारत का नाम भारत है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, अल हिंद है, आर्यवर्त है, जम्बू द्वीप है, ये सब भारत के नाम हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से ए इकोनोग्राफी, ऑप्शन बी एथेनोग्राफी, ऑप्शन सी एपिग्राफी और ऑप्शन डी न्यूमिस्टेमेटिक्स। तो प्रश्न संख्या 11, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूमिस्टेमेटिक्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? ऑप्शन से चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने और ऑप्शन डी अशोक महान ने। तो प्रश्न संख्या 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनानियों को अर्थात अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, भारत से बाहर अर्थात पराजित किया। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और साथ में उन्होंने राजनीति शास्त्र भी लिखी। और उनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार हुआ, और बिंदुसार का जो पुत्र हुआ वो अशोक महान हुआ। तो ये चंद्रगुप्त भारत के चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 13 है, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? ऑप्शन से अफ्रीका में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी लंदन में और ऑप्शन डी ईरान में। तो प्रश्न संख्या 13, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? देश का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में। प्रश्न संख्या 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त किस में लागू किया गया? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। ऑप्शन से लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्लेजली ने और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो प्रश्न संख्या 14 है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुई। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? ऑप्शन से बंगाल में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी सिंध में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो प्रश्न संख्या 15, भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल में। और बंगाल जो आज के समय में बंगाल से जो राज्य बने हैं वो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है। इन चारों राज्यों को मिलकर उस समय बंगाल कहलाता था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न कि भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करता हूं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं, सामान्य शिक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो इस वीडियो को आप सभी देखिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।